जैसे हमारी स्कूल की वही होती थी ऐसे करके पोंछने वाली, पता नहीं चलता लिपस्टिक लगाई है या खाई है। अब ये समझ नहीं आया कि वो मेरे लायक नहीं या हम उसके लायक नहीं है। हाँ, मैंने अपने एक दोस्त माहिनी से एक दिन बोला, माहिनी हाँ लड़का है, मुझे बस लड़की चाहिए और एक जिंदा लड़की बिना दाढ़ी मूंछ की, वो भी चाहिए। तो मैं अपनी खुद की शक्ल की बात करता हूँ, मेरे घर वाले 2 बार देख लेने, तीसरा बार खुद बोलते हैं आप लोगों का भ्रम है कि मेरा बेटा स्मार्ट है। अब मेरी माँ को खुद लगता है कि मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी होगी। सच बताऊं तो सोशल डिस्टेंस तो आप लोग अब जान रहे हैं। वैसे आसिफ ये बहुत चालाक आदमी है, मतलब इधर जो लाइट लगा है इसके साथ इधर काले कलूटे आगे बैठे हुए हैं और एक मैम वहाँ पे हैं वो उधर कैप्चर कर रही हैं। नहीं चमक रहे हैं आप, क्या खाते हैं? मतलब शर्मा जाते हैं यार। लाइफ में कभी देखे, जैसे हमारी स्कूल की वही होती थी ऐसे करके पोंछने वाली, तो अचानक से किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जिंदगी ठीक है। वैसे मैम आप भी बहुत क्यूट लग रहे हैं। मैं मतलब बहुत मक्खन खाए होंगे आप। मेरा शक्ल देख के यही लगता है कि मेरे माँ बाप ने हमको जो बासी सिंघाड़ा खिलाया हो। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे 3 कोना नहीं हुए, नहीं तो ऐसे हो जाते। तो ये ठीक बात नहीं है। ये बिना मक्खन का असर है। हाँ, मक्खन मिला नहीं। मैं अपनी बात कर रही हूँ। अच्छा, फिर भी मजाक कर रहे हो। अच्छा, जैसे होता है ना कि मतलब इंग्लिश में बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बोलने का मन नहीं है, मन है। वो बचपन में मैंने 3-4 बार विद्या रानी की कसम खा ली थी, तब से इंग्लिश मेरी कमज़ोर हो गई है, बोल ही नहीं पाते ना। और जब बोलते हैं तो कोई आगे वाला समझता नहीं है, फिर फायदा है नहीं। और एक सेक्रेट बात बताएं, सेक्रेट बात, हम जैसे जो हमारे जैसे घनघोर सिंगल लड़के होते हैं ना, हाँ घनघोर मतलब एक होते हैं सिंगल जिनकी लाइफ में कभी ना कभी आई, स्माइल ही सही लेकिन आई, हमारे लाइफ में नहीं आई। तो उनके लिए एक सेक्रेट बात है ना, जो हमारे जैसे घनघोर सिंगल लड़के होते हैं ना, वो टाइगर की तरह होते हैं, दिन भर एक खूबसूरत शिकार की तलाश में रहते हैं। ये और बात जैसे ऐसा है कि जब सेक्रेट आदमी कुछ बोले ना तो सबकी समझ थोड़ी आती है, वो फील करता है खुद, दर्द को चाहे खुशी को दबा के रख लेता है। तो वैसे मैं बात करता हूँ अपने सिंगलपन, मतलब अपनी सिंगल ज़िंदगी से मैं थक गया हूँ। हाँ, मैंने अपने एक दोस्त माहिनी से एक दिन बोला, माहिनी हाँ लड़का है, बताना पड़ता है आप लोगों को। जैसे विराट प्लस अनुष्का विरुष्का हो गए ना, वैसे ही वो महिमा प्लस नितिन माहिनी हो गया। तो दोस्त मेरा अच्छा दोस्त है, मतलब समझ नहीं आता ये प्यार क्या क्या दिन दिखाएंगे। चलो महीना भी महीनी हो गया, मतलब वो भी स्त्रीलिंग। और एक हम हैं मिथिलेश यादव, आज तक वही रहे, मतलब पुल्लिंग 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 पुल्लिंगे में है, स्त्रीलिंग आएगी कब? दिक्कत भाई। मैंने उससे एक बार बोला कि भाई तेरी वो सेटिंग के पास एक रहती है ना साथ में हमेशा, जैसे शर्माती रहती है, भाई उससे मेरी बात करवा दे। पता वो क्या बोलता है, भाई वो तो ठीक है बट वो तेरे लायक नहीं है। अब ये समझ नहीं आया कि वो मेरे लायक नहीं या हम उसके लायक नहीं है। भाई मतलब बेइज्जती ही करना है तो साइड में आराम से चुप्पे से करो ना, ऐसे कोई थोड़ी बोलता है। मैंने उससे बोला भाई सुन, मुझे ये इम्पोर्टेंट नहीं कि वो काली कलुटिया कैसी गोरी, मुझे मतलब नहीं, मुझे बस लड़की चाहिए और एक जिंदा लड़की बिना दाढ़ी मूंछ की, कोई भी चलेगी। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बस लड़की होनी चाहिए। लड़की के बिना तो ऐसे आदमी अधूरा लगता है, मतलब फील नहीं कर पाता है ना वो। तो ऐसा होता है लाइफ में। वैसे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐसी खूबसूरत मासूम चेहरे वाले
कुछ प्राणी भी बनाए हैं। नहीं तो ये चलता कैसे, ये ब्राह्मण चलता कैसे? ब्राह्मण तो कहीं भी पलटी ले लेता कि नहीं रहना भाई ऐसे शक्ल वाले के साथ। हाँ मतलब मैं अपनी खुद की शक्ल की बात करता हूँ, मेरे घर वाले 2 बार देख लेना, तीसरा बार खुद बोलते पक, फिर वही वाला यार यादत ऐसी ज़िंदगी की बार भी रही। मतलब हमारे घर वाले कोरोना से कम हमारे शक्ल को बार बार ज़्यादा देखने से डरते हैं। मतलब इतना भी खराब। हाँ सही बात हमको ये काफ़ी है अरे लड़का है आप, क्या फ़ायदा, आप मत समझिए, हमको लगा कोई और। चल छोड़िए, होता है तो वही बात है। जैसे कि देखो सिंगलपना ज़िंदगी में एक फिर आते हैं रिलेशनशिप वाले अतरंगी लोग, जिनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ऐसे बात बोलेंगे, ऐसे ऐसे सपने दिखा जाएंगे ना कि सच में वो सच्चे नहीं होते। बस ऐसा होता है ना कि मतलब बोलेंगे, मेरा दोस्त बोल रहा कि भाई पता है अगर तुम्हें एक ही दिन में एक ही इंसान के द्वारा फर्स्ट और लास्ट मैसेज आता है ना तो तुम बहुत लकी हो। नहीं उसका आता था फर्स्ट मैसेज होता था, ओ बच्चा मेरा बाबू उठ गया, गुड मॉर्निंग। और लास्ट होता था, बाबू को नींद आ रही है, थक गया, गुड नाइट। मतलब सच बताते इतना बाबू सोना करने वाली लड़की लाइफ में आ जाए ना तो मतलब गर्लफ्रेंड कम माँ वाली फीलिंग ज़्यादा आएगी। नहीं सच्ची बात है। जैसे जिनकी लाइफ में होगी उनको तो पता नहीं, मेरे नहीं है, तो मेरे लिए तो मेरी माँ ही सब कुछ है। मतलब बेटा कितना काला कलूटा हो, माँ हमेशा बोलेगी मेरा बेटा ऋतिक से कम है कब। तो माँ के लिए अगर दिल से ताली। ठहर जाओ बस भी करो, अब उतना भी ताली मत बनाओ। मतलब ये कोई रियल बात नहीं है, ये फेक है। कहाँ होता है ऐसा? माँ लोगों का भ्रम है कि मेरा बेटा स्मार्ट है। अब मेरी माँ को खुद लगता है कि मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी होगी। सच बताऊं तो सोशल डिस्टेंस तो आप लोग अब जान रहे हैं। कोरोना काल में मेरे लाइफ में ना लड़की के मामले में सोशल डिस्टेंस बहुत पहले से है। मतलब वो भी 5-10 मीटर वाली नहीं, दूर दूर तक। मतलब कोई ख्यालों में भी आ जाती है ना, सपने में भी, वो भी धुंधला धुंधला दिखती है हमको। मतलब मैं सुबह उठ के कंफ्यूज रहता हूँ यार रात में आई कौन थी, इसकी ट्राई किस पे करना है। मतलब ऐसे होता है ना कि आप सुबह उठो देखो मोहल्ले की लड़कियों को ऐसे बाल कर रही है, यहाँ एक तो का है ऐसे रखती है, ऐसे करेगी ऐसे ऐसे। वो तो हम लोग करते हैं ना घर में, वो लाइन वाला क्या बोलते हैं उसको, वो वाला, वो ठीक आदमी। तो वैसे कर रही है, हम भी सुबह उठे देखे अरे यार ये भी तो ऐसे कर रही है, यही वही तो नहीं। मतलब कंफ्यूज जिंदगी है। फिर ना सबसे टफ सवाल आता है लिपस्टिक। हाँ मतलब कुछ लड़की तो ठीक है भाई, लिपस्टिक ऐसे करके ऐसे लगाई नॉर्मली, कुछ का पता नहीं चलता लिपस्टिक लगाई है या खाई है। मतलब ऐसे करके ऐसे तिरछा रहता है, देखे होंगे आप, और लोग उसको हॉट बोलते हैं। अरे मैडम मैं बोलता हूँ कि कहीं बॉयफ्रेंड का कभी ओठ ना कट जाए उस आपके तिरछेपन से। फिर वही होता है, मेरे सपने में आने वाली भी वो तो धुंधला दिख ही रही थी, उसने भी लिपस्टिक खाया था। और मेरी मोहल्ले की 1-2 लड़कियां हैं, नाम नहीं लूँगा, मतलब नाम नहीं ले सकता, वो भी लिपस्टिक खाई होती है हमेशा। ना घाटा नहीं, वो मेरा भ्रम है। हाँ तो ऐसे में कंफ्यूज हो जाता हूँ। वैसे एक बात है ना कि लोगों को लगता है मैं अमीर हूँ वो गरीब है, मैं गरीब हूँ वो अमीर है, ये सब गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होता। सच मानो तो ये अमीरी गरीबी कुछ है ही नहीं, है ना। मैं जिस दिन सच मानो, अब मैं जिस दिन कमाने पे आ गया ना, अंबानी को यूँ पीछे छोड़ सकता हूँ, यूँ कभी भी पीछे छोड़ सकता हूँ। लेकिन किसी भले इंसान ने कहा खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओ, तो फिर ये झूठ मूठ का झंझट क्यों। अरे जिंदगी में चाहिए फन, मज़े,
आप जिंदगी के मजे लो ना, जिंदगी तो आपकी ले ही रही है। थैंक यू एवरीवन।